अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, परवान डिजिटल के प्रोग्राम खबरों से आगे में मैं हूं अल्लाह बख्श राठौर। नाजरीन, आजकल जैसे ही नए सूबे और यूनिट्स की बातें हो रही हैं, इसके साथ सबसे ज़्यादा जो रिएक्शन है, रद्दमल है, वो सिंध से आया है और सिंध के तमाम शहरों में इस मंसूबे के ख़िलाफ़ एहतजाज जारी है। और सबसे बड़ा एहतजाज हालिया दिनों में हैदराबाद में हुआ, जहाँ पे तमाम सियासी पार्टीज़ ने मिल के एहतजाज किया, वहदत मार्च किया, सिंध वहदत मार्च किया। और इसके साथ साथ मिर्ची और दीगर इलाकों में, शहरों में भी ये एहतजाज जारी है। तो अभी इस दौरान जो है मुख्तलिफ जो क़ुव्वतें हैं, मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो नए सूबों के हवाले से बातें कर रही हैं। अभी हालिया दिनों में एक एमिल जो है वली, एमिल वली जो है, वली खान के पोते जो हैं, उसका एक बयान जो है नज़र से गुजरा। तो वो कह रहे थे कि जो कराची में अगर इस तरह की सूरत हाल बनती है तो पश्तून या पख्तून जो है वो अपना हिस्सा मांगेंगे, और उनको भी अपना हिस्सा चाहिए, क्योंकि जो पठान हैं या पश्तून हैं वो भी टैक्स देते हैं कराची में, और कराची में उनका भी स्टेक है। तो अभी इस तरह के और बहुत सारे लोग हैं जो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। अब तक जो पोजीशन थी एएनपी की, अवामी नेशनल पार्टी की, वो ये रही है कि जब भी उनसे बात होती है तो वो कहते हैं कि शाही सैयद हो या कोई और हो, वो कहते हैं कि मज़दूर हैं, मज़दूरी करने आए हैं यहाँ, और ये शहर जो है सिंध का हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट है सिंध का, और जब भी सिंधी हमें कहेंगे हम चले जाएंगे। इस तरह से और कुछ जो पुराने पंजाबी हैं और बाकी लोग हैं, वो भी यही बात करते थे कि हम तो मुस्तकिल यहाँ के रहायशी हैं, तो हमारे जाने का कोई इम्कान नहीं है, तो हम सिंधी हैं और सिंध के साथ हैं। और इस बार जो है सबसे जो अच्छी बात हुई है वो ये हुई है कि उर्दू बोलने वाले जो दोस्त हैं हमारे, जो पहले खामोश हुआ करते थे, रहा करते थे, उन्होंने बोलना शुरू किया है, और उन्होंने बड़े-बड़े और अच्छे-अच्छे नाम जो है उन्होंने ये अपना इज़हार किया है, बात कही है कि हम तो सिंध का हिस्सा है, हम कहीं भी हमें जाना नहीं है किसी दूसरी जगह पे, तो हमारे मफादात जो हैं, मुस्तकिल मफाद जो हैं वो भी सिंध के साथ हैं, तो हम मुखालफत करेंगे कि सिंध के अंदर बाँट अगर की गई। ऐसी सूरत हाल में नाज़रीन, अगर एएनपी के मौक़िफ़ को देखा जाए तो एमिल वली का जो बयान है वो हैरान करने वाला है, क्योंकि हम ये समझते थे कि ये मज़दूर हैं और मज़दूरी करने आए हैं, और जब इस तरह की कोई सूरत हाल बनती है तो वो चले जाएंगे, या सिंध के लोगों के साथ मिलकर जो है सिंध के मुस्तकिल मफाद जो हैं उनके लिए जदोजहद करेंगे। तो इस बयान से ये साबित तो हो रहा है कि खुद एएनपी जो है उसके भी दिल में गिदड़ है, और वो भी जो है वो इस तरह का मौक़िफ़ अख्तियार कर रहे हैं जो एंटी सिंध है। तो इस पे अफ़सोस ही किया जा सकता है, क्योंकि एएनपी का जो मौक़िफ़ रहा है माज़ी में, वो कोई अच्छा तो नहीं रहा, हम उसको अच्छा नहीं कह सकते। वो अपने आप को प्रोग्रेसिव कहते हैं, तरक्की पसंद कहते हैं, और प्रोग्रेसिव लोगों के साथ उनका, कम्युनिस्टों के साथ उनका इत्तेहाद रहा है, साथ रहे हैं नेप में, और बाकी जो पार्टियाँ रही हैं यहाँ पे। तो बीच में कुछ ऐसा भी वक़्त आया जब एएनपी जो है दुम छुला बन गई थी एमक्यूएम का, और हम सब ये देख चुके हैं कि अमीन खटक और बाकी कई इनके लीडर थे, वो जाके 90 पे और बाकी लोगों के साथ बैठते थे और कहते थे कि हम आपके साथ हैं। और फिर एमकेएम ने उनको मारा, जब तशद्दुद किया और सबक सिखाया, उसके बाद उनको ये समझ में बात आई कि नहीं, हमारे जो मफाद हैं वो सिंध के साथ हैं और सिंधियों के साथ हैं। तो फिर इनका मौक़िफ़ जो है तब्दील हुआ। अभी जो है जो मौक़िफ़ इन्होंने अख्तियार किया है कि भाई मज़दूर हैं तो मज़दूरी करें और अपनी मज़दूरी लें और जाएँ वापस घर अपने। तो सिंधी तो यही कहेंगे, और ये तो नहीं कहेंगे कि हम जो है वो यहाँ रहते हैं, हम टैक्स देते हैं और ये तो हमारा हिस्सा है। टैक्स देने वाले तो पूरे पाकिस्तान के लोग हैं, तो हम पूरे पाकिस्तान को कहें कि आप आएँ, आपका स्टेक जो है वो कराची में है, सिंध का जो दारुल खिलाफा है। तो ये तो बात समझ से बाहर है। तो नाज़रीन, ये अजीब गरीब किस्म की बातें हो रही हैं, लेकिन एक बात तो है कि कुछ लोग जो हैं एक्सपोज़ हो रहे हैं,
और ये पता चल रहा है कि वो क्या सोच रहे हैं और उनके साथ किस तरह से उनको डील किया जा सकता है। तो अहमद वली का जो बयान है वो भी हैरान करने वाला है, और उन्होंने जो है अपनी दिल की बात कही है। तो पश्तून जो है यहाँ पे टैक्स देते हैं, तो उनका भी सिंध के जो कराची की अगर बंदरबांट होती है तो उसमें उनका भी हिस्सा होगा और उनको भी जो है शामिल किया जाए इसमें। तो उनको तो ये कहना चाहिए था कि नहीं, हम तो इसकी मुखालफत कर रहे हैं, हम किसी भी सूरत में सिंध को जो है मुख्तलिफ यूनिट्स में बांटने नहीं देंगे, यही उनका मौक़िफ़ होना चाहिए था। लेकिन हमें यकीन है अभी भी कि पश्तून बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, बहुत पश्तून ऐसे हैं जिनका कहना है कि हमारे मफादात जो है वो सिंध के साथ हैं, और अगर कोई भी मसला होता है तो हम सिंधियों के साथ मिलकर जो है जद्दोजहद करेंगे। और माजी में इस तरह की एक हड़ताल भी हुई थी जिसमें तमाम जो है फरीक़ैन उसमें शामिल हुए थे। तो अभी अचानक जो है इस तरह का ख्याल कैसे आया एमएल को, तो ये तो देखना ही पड़ेगा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि कराची में जो पश्तून आबादी है उनको एडजस्ट करने में अगर किसी पार्टी ने सबसे ज़्यादा किरदार अदा किया है तो वो पीपल्स पार्टी है। अभी कराची के कोई 25 जो है चेयरमैन है, टाउन चेयरमैन, 25 टाउन चेयरमैन जो है उनमें से 13 या 14 जो है वो पीपल्स पार्टी के हैं, बाकी जमात इस्लामी और बाकी पार्टियों के हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इनमें से करीबन 3 जो है चेयरमैन जो है वो पीपल्स पार्टी के पश्तून हैं, और जिसमें जो है कुरंगी है, उसमें जो है आपका क्यामाड़ी है और सोराबकोट है। 3 तो ये कन्फर्म है कि वो आ रहे हैं, बाकी 2 और भी हैं। तो ये कहा जा रहा है कि 5 जो है चेयरमैन जो है वो पश्तून आबादी के हैं। अगर हम लोगों को इनके ऊपर कोई शक होता तो ये जो है इस तरह की जो हुई है, जो एडमिनिस्ट्रेशन बनी है, जहाँ जिस तरह का लोकल निज़ाम बना है, तो पश्तून जो है वो एक सीट भी नहीं ले सकते। तो क्योंकि वो बटे हुए हैं, वैसे आबादी के लिहाज से तो काफ़ी हैं यहाँ पे पश्तून, और पंजाबी जो बोलने वाले हैं वो बड़ी तादाद में कराची में मौजूद हैं, लेकिन वो एक जगह पे नहीं है। सिर्फ एक यूनियन काउंसिल जो है लियारी में, ली मार्केट की, वहाँ से इनका इम्कान होता था, या कोई एमपीए की सीट का या कुछ, तो ये मामला होता था कि, लेकिन कभी जीती नहीं मेरा ख्याल है। अगर जीती होगी तो वो इतना बड़ा कोई वो मामला नहीं है कि वो हो। लेकिन ये जो अब इजहार हो रहा है, इससे ये साबित हो रहा है कि ये जो लोग हैं अब ये भी बंदरबांट में शामिल होना चाहते हैं, और सिंध के लोगों का जो मौक़िफ़ है वो तो बिल्कुल क्लियर कट है। वो किसी भी सूरत में किसी भी यूनिट को कबूल नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए। और जो इस वक्त सबसे हैरान करने वाली बात है वो पीपल्स पार्टी की है। तो पीपल्स पार्टी जो सिंध के वज़ानियत के ख़िलाफ़ जो एहतजाज हो रहा है, इसमें जो कारकुन शामिल हो रहे हैं उनके ऊपर तशद्दुद करने में मुलविस है। पीपल्स पार्टी जो है उसकी हुकूमत है, तो इंतज़ामिया भी उनकी है। वो जो है जो एहतजाज कर रहे हैं लोग मुख्तलिफ शहरों में, जैसे लड़काना में हुआ, जैसे मिर्ची में हुआ, जैसे हैदराबाद में हुआ, कुछ और एरियाज़ हैं जहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है कि वहाँ से गिरफ्तारियाँ हुई हैं, मुख्तलिफ पार्टियों की गिरफ्तारियाँ हुई हैं। तो ये पीपल्स पार्टी जब अपोजिशन में होती है तो वो एक होती है, अलग होती है, दूसरी पीपल्स पार्टी होती है, और जब हुकूमत में होते हैं तो वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ होते हैं। तो ये जो मामला है समझ से बाहर है, क्योंकि मफादात के साथ रहते हैं। अब जब सिंध की ये बात हो रही है, सिंध के बंदरबांट की बात हो रही है, कराची और दीगर जो अलग यूनिट्स बनाने की जो बात चल रही है, ख़ास तौर पे एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, तो सिंध के लोगों में बहुत गम और गुस्सा है, और वो मरने मारने की हद तक जा सकते हैं और जाने के लिए तैयार हैं। ख़ास तौर पर जो जेन ज़ी हैं, जो नौजवान हैं हमारे, वो तो बड़े जज्बाती हैं और वो किसी भी सूरत में इसको कबूल नहीं करेंगे। और सियासी पार्टियां हैं जिनको कॉन्फ्रेंस कहते हैं या कुछ और हैं, तो ये एक मुश्तरक है। सिर्फ एक जो है मकतब फ़िक्र के लोग जो है वो इस एहतजाज में शामिल नहीं हैं, तमाम हैं, प्रोग्रेसिव भी हैं, कांग्रेस भी हैं, और बाकी लोग भी इसमें शामिल हैं, तो डेमोक्रेट्स भी हैं। तो ये सब जो है वो सिंध के ऊपर मुतहद हैं, और वो चाहते हैं कि किसी भी सूरत में वो सिंध का बंटवारा उन्हें नहीं देंगे। इस सिंध के बंटवारे के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, उन्होंने बोला है बाकायदा मीडिया पे और सोशल मीडिया पे, तो हम उनको सलाम करते हैं।
और हमें यकीन है कि और जो उर्दू बोलने वाले दोस्त हैं हमारे वो भी सामने आएँ और वो सिंध के साथ अपने मोहब्बत का इजहार करें। हम वफादारी नहीं कहेंगे, मोहब्बत की बात करेंगे कि भाई वो अपने सिंध के साथ मोहब्बत का इजहार करें। और ये भी है कि अब ये मामला एस्टेब्लिशमेंट के पास भी पहुंच चुका है कि सिंधी जो है कभी भी इसको कबूल नहीं करेंगे। सिंधी कभी भी बंटवारे को कबूल नहीं करेंगे। और ये बात भी बिल्कुल क्लियर है कि इस तरह की कोई स्कीम होती है तो इनको जहाँ जा चाहे वो जाके उस पर अमल करें, पंजाब में करें और जगहों पे करें, लेकिन कम से कम हम उसको कबूल नहीं करेंगे और सिंध जैसे मुतहद है वो सिंध मुतहद रहेगी। तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त और फिर मिलेंगे एक और प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।